मेरी नज़र में विद पास्टर परवेज़ सुहेल इस प्रोग्राम के एक नए एपिसोड के साथ मैं दानिश डैनियल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फिर काफ़ी अरसे बाद हम इसका नया एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं आज भी पास्टर परवेज़ सुहेल साहब का, जिन्होंने आज हमें टाइम दिया और हम उनके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ गुज़िश्ता दिनों में बहुत से इवेंट्स ऐसे हुए हैं और हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस भी हैं उस हवाले से। तो लोग ज़रूर जानना चाहते हैं, बहुत सारी सवालात हैं जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं और हम उनको उस तौर से नहीं समझ सकते। इसलिए आज हमने ज़रूरी समझा पीएफ के यंगस्टर्स की टीम ने कि हम पास्टर परवेज़ सुहेल साहब को एक बार फिर अपने साथ इस प्रोग्राम में बुलाएं और उनसे कुछ सवालात के जवाबात लें। आज हम एक बार फिर प्रोफेसर कलीसिया यंगस्टर्स की जानिब से आपको वेलकम करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ आज आप आए हैं। बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हम आपसे करना चाहेंगे, जो हमें ईमेल्स वगैरह भी आती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, दोस्त हमारे जानना चाहते हैं क्रिसमस के हवाले से वो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी क्रिसमस सीज़न गुजरा है और बहुत सारी तकरीब हुई और प्रोफेसर कलीसिया ने भी बहुत एहतमाम किया था तकरीब का। तो मैं ये पूछना चाहूँगा क्रिसमस की अहमियत, और क्रिसमस जो वर्ड है वो तो हमें बाइबल में मेरा ख्याल है कहीं मिलता नहीं है, और क्रिसमस 25 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, और क्रिसमस ट्री लगाया जाता है और सेंटा क्लॉस वगैरह जो सब कुछ होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि सब कुछ कहाँ से आ गया, जबकि हमें बाइबल में ये सब कुछ तो नहीं मिलता। मतलब उस वक्त तो कैलेंडर भी नहीं था जब यीशु मसीह दुनिया में आए। तो इसमें ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें। दानिश, मैं शुक्रगुजार हूँ आज के खुदाओं ने ये मुमकिन किया कि हम दोबारा इकट्ठे हो सके हैं, और एक साल बीत गया। I mean 2015 में हम इकट्ठे थे और आज 2016 जनवरी में हम फिर इकट्ठे हुए हैं। नाज़रीन, आपसे भी बहुत ही इस बात की माज़रत, चंद नागुज़ीर वजूहात और मसरूफियात की वजह से हम आपसे ये राब्ता कायम ना रख सके। उसमें बहुत सी वजूहात हैं। हमारे प्रोग्राम्स थे दानिश, जैसा कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में पुरफजल कलीसिया के जो चर्चेज़ हैं उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए। एज़ फाउंडर चेयरमैन मुझे वहाँ जाना भी ज़रूरी होता था, और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक पे और दीगर प्रिंट मीडिया के ज़रिए भी बहुत सी चीज़ें पहुँच रही हैं, और जिस तरह से मुख्तलिफ मीडियम्स जो हैं वो इश्तहारबाजी कर रहे और इश्यूज़ पर बात करते हैं। और मेरी भी आपको पता है दिली ख्वाहिश होती है कि मैं एक मसीही मजहबी रहनुमा होने के साथ साथ करंट इश्यूज़ पर बात करता हूँ, और वर्ल्ड लेवल पे जो करंट इश्यूज़ हैं उस पर बात करता हूँ, और उसको हम बाइबल मुक़द्दस के तनाज़र में, बिलखुसूस अंजील मुक़द्दस और यीशु मसीह की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए हम उस तनाज़र में गुफ्तगू करते हैं। और मैं आज नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी ये बात नहीं कहता कि हम बिल्कुल सही हैं और दूसरे जो हैं वो गलत हैं। मैंने हमेशा इस बात को आप तक ये बात पहुँचाई है दानिश आपके कई प्रोग्राम्स में कि मैं कोई आलम तो हूँ नहीं, बस जितना भी है जो सीखा है उस्तादों से और खुदा यीशु मसीह के फजल से जो मुमकिन हुआ वो अपने नाज़रीन से बात करता हूँ जो मुझे समझ आती है। और मैं दीगर तालीमों और दीगर उन लोगों के लिए जो उस पर बहस करते रहते हैं, मैंने कभी भी अपने किसी पेज पर जाकर कभी भी किसी डिबेट में इसलिए शरीक नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने मनसब को भी समझता हूँ, और मुझे जो खुदावन ने बरकत दी है या जो कुछ मेरे जहन में डाला और जो मुझे हिकमत दानाई अता की, जो मेरे दिल को रोशन किया, मेरे जहन को वुसअत मिली है रूहुल कुद्स के वसीले यीशु मसीह के फजल की बदौलत, वो मैं अपने नाज़रीन से हमेशा बात करता रहता हूँ। और मैं इससे कतन घबराता नहीं। मुझे इस बात का भी पता है कि बहुत से लोग इसकी मुखालफत भी करते हैं। ऑफ कोर्स के डिफरेंट थॉट्स हैं, और बाइबल मुक़द्दस को प्रीच करते वक्त भी लोग कुछ ऐसे इश्यूज़ को टच कर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। जहाँ तक आपके सवाल का जो आपने किया है कि बाइबल मुक़द्दस में कहीं 25 दिसंबर का जिक्र नहीं है कि क्रिसमस 25 दिसंबर को है, और इसी का ज़िमनी क्वेश्चन जो बन रहा है वो यही है कि 25 दिसंबर को हमने क्रिसमस मनाना है या इस त्यौहार को सेलिब्रेट करना है। ये इश्यूज़ वाकया ही उठाए गए हैं। इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि 25 दिसंबर का अंजील मुक़द्दस में तो कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की विलादत का तो जिक्र है, और आप यीशु मसीह की विलादत को किसी तौर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उनकी विलादत
मैं इस हवाले से पहले बात करूंगा। उनकी विलादत इस कदर अनोखी है कि अंबिया की मार्फत टाइम टू टाइम जो अंबिया आते रहे उनके वसीले से पेशगोइयाँ होती रही हैं, और इन पेशगोइयों के तनाजर में जब वक्त पूरा हुआ तो जब्राइल फरिश्ता मुकस्सम मरियम के पास पहुंचते हैं और वो उन्हें मैसेज देते हैं कि तेरे हाँ एक बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और हर मसीह, ईमानदार मसीह इस अकीदे को, ये हमारा बेसिक जो हमारा फेथ है, कॉमन फेथ जो है सभी कलीसियाओं का यही है, इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। अब रही बात डेट की, मैं ये समझता हूँ कि अगर लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च जो हैं और दीगर अशिया में कुछ कलीसियाएं हैं और 6 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं, तो अब हम क्या कहें कि 25 दिसंबर को ही मनाना जो है मुकद्दस त्यौहार होगा और 6 जनवरी को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो वो आप नापाक हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। ये मेरा अपना एक ख्याल है। ऑफ कोर्स कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और इस मुल्क में रहते हुए और पूरी आलमगीर कलीसिया का अगर हम देखें, जायज़ा लें, तो उसमें कैथोलिक कलीसिया और प्रोटेस्टेंट चर्चेस और कैथोलिक चर्चेस ने जॉइंटली मिलकर ये फैसला किया था कि हम 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे। और इसकी तारीखी हवाले से अगर हम बात करें तो 3rd सेंचुरी में शाह कस्तंतीन जब रोम चेंज होता है तो उस तब्दीली के बाद जब उन्होंने मसीहत को कबूल किया, रोम में तब्दीली आई, रोम ने जब मसीहत को कबूल किया और यूँ मसीहत बढ़ने लगी तो आई थिंक 325 ईस्वी में 325 ईस्वी में पहली बार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया गया और वहां से इस त्यौहार का आगाज होता है कि 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाएंगे। अब क्रिसमस यीशु मसीह की विलादत के त्यौहार की अगर बात करें तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह जब भी हमारी जिंदगी में जन्म लेते हैं वही हमारा क्रिसमस है। चूंकि बाइबल मुकद्दस में से नाम रख लेना या मसीही घराने में पैदा होने से, चर्च जाने से मसीह नहीं कहलाते। जब तक हम अपनी जिंदगी खुदावंद के ताबे नहीं करते और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल नहीं करते, हम मसीह नहीं बन सकते। क्योंकि हर शख्स को जब वो ये समझता है कि वो गुनाह की हालत में पैदा हुआ, अपने गुनाहों का इकरार करना खुदा की हजूरी में और फिर ताइब आकर उनको तर्क करना, ये मारूसी गुनाहों से निजात है और यूं हम यीशु मसीह के फर्जंद बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 25 दिसंबर ऐसा अगर मनाया भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। आप यूरोप में जाएं, आप गैर मसीहों को भी देखें, उनके घरों में आप क्रिसमस ट्री देखेंगे और रोशनियां लगी होंगी और वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू पास साहब, आपने बहुत खूबसूरती से ये सारे सवालात के जवाब दिए। एक और बात जो आपने अभी की कि ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो 24 दिसंबर को आया और 25 को क्रिसमस था, तो हमने देखा कि पुरफजल कलीसिया ने काफ़ी बैनर अवेजा किए और उसके साथ साथ आपने 25 के साथ प्रोग्राम के साथ ईद मिलादुन नबी का भी उसमें हमने देखा कि सेलिब्रेशन में उसमें मौलाना हजरात भी थे, उसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट हमारी गवर्नमेंट के लोग भी थे। तो मतलब हम जानना चाह रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है। मतलब हमने आपकी अभी तकरीर भी हमने आपकी एक देखी कि आप दरबार में तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर उलमा थे और इसके अलावा आप ईदगाह शरीफ जाते हैं और वहाँ पर भी आप खिताब करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि एक मसीह रहनुमा होते हुए मतलब ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये लोग जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ क्या है। तो ज़रूर आप हमें और हमारे ऑडियंस के लिए बताएं। मैंने भी कुछ एफर्ट्स किए हैं इसमें और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर इन मिलाद की तकरीबात और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तकरीबात में शिरकत की है। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं मसीही रहनुमा हूँ और मैं इस्लामी मुल्क में रहता हूँ और मैं अपने बहन भाइयों को विश करता हूँ ईद मुबारक की, जब वो बाहर मुझे बाज़ार में मिलते हैं तो मैं उन्हें गले लगाता हूँ ईद मुबारक। वो मुझे मैसेजेस आए हैं, न्यू ईयर के मैसेजेस आए हैं मुस्लिम दोस्तों के और क्रिसमस पे मैसेजेस आए हैं, उन्होंने विश किया, उन्होंने मुबारकबाद दी है क्रिसमस की। ये एक बहुत बड़ी चेंज है और मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग तो बुनियाद परस्त थे, लेकिन अब तो मसीही भी माजरत के साथ अब तो मसीहियों ने भी यही सिलसिला शुरू कर दिया है कि हमने भी दीवारें बनानी शुरू कर दी हैं। लेकिन याद रखें जिसके हम फॉलोअर हैं, क्राइस्ट के मानने वाले, वो तो आलमगीर निजात देंदा बनकर आए हैं।
कई बार मैंने आपको भी कहा और नाज़रीन आपने कई मैसेजेस में ये बात सुनी होगी, मैंने हमेशा ये बात कही है कि मसीहों को इस बात पर प्राउडली फील करना चाहिए, ऑफ कोर्स कि प्राउड फील करना भी चाहिए कि यीशु हमारा निजात देता है, लेकिन इस बात पर नहीं कि यीशु मसीह सिर्फ आपके हैं, मसीहों के नहीं, वो तो आलमगीर निजात देंदा बनकर आए हैं और वो पूरी दुनिया के लिए, इस कायनात के लिए जो खुदा और इंसान की जुदाई हुई थी, उस जुदाई को दूर करने के लिए मीडिएटर के तौर पर अब यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा की बादशाही के वारिस बनते हैं। और उसमें कोई कबीला, कोई नस्ल, कोई मजहब, कोई तबका, कोई भी यीशु मसीह की तरफ रुजू करता है वो निजात पाता है और वो खुदा की बादशाही का वारिस बनता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमें दूसरों के त्यौहारों में शरीक होना, उन्हें मुबारकबाद देना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस विजन के लिए कि जब हमने 15 साल पहले इंटरफेथ हार्मनी पे बात शुरू की अपने वसाइल में पुरफजल किसिया ने, और इंटरफेथ क्रिसमस डिनर्स, इंडिपेंडेंस डे मनाने शुरू किए, सेलिब्रेशन में हम लोगों को बुलाते थे, वहाँ सर सिख भी होते थे, वहाँ पंडित भी होते थे, वहाँ मुस्लिम उलमा होते थे, क्रिश्चियन लीडरशिप होती थी और दीगर मकातब फिक्र के लोग वहाँ होते थे। तो एक गुलदस्ता बना होता था, वो पता लगता था कि हम सब एक हैं, सब सलाली परचम के साए की तले हम एक हैं। और इस हवाले से हमने ईद मिलादुन्नबी की भी तकरीबात जो हैं वो सेलिब्रेट की हैं। मुझे बहुत सी जगहों पर मौका मिला है और अभी जो आप क्लिप देख भी रहे थे उसमें भी मुझे खुशी है कि मुझे वहाँ पर इंजील मुक़द्दस सुनाने का भी मौका मिला, कई बार मसाजिद में जाकर, और कई बार ऑफिशियली गवर्नमेंट की मीटिंग्स के दौरान भी मुझे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ करने का मौका, और उन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि मैंने बाइबल मुक़द्दस को खोला और बाइबल मुक़द्दस की वो दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद की किताब ज़बूर, जिसे हम बहुत मुकद्दम समझते हैं, आप अपनी इबादत में इनके ज़बूर गाते भी हैं, और वो मैंने तिलावत की है और मैं इस बात खुदा उनका शुक्र करता हूँ। और इसमें से अगर आप कहें कि जैसा आपने सवाल किया कि जी आप ने जो नया ट्रेंड देखा कि जी आप ईद मिलादुन्नबी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अब मैं आपके उस दूसरे सवाल की तरफ भी आ रहा हूँ कि उसके पीछे लोगों के लिए एक और सवाल उठ गया कि पहले तो प्रेयर फॉर पाकिस्तान था और इबादत में पाकिस्तान का फ्लैग था और इंटरफेथ हार्मनी पे हमने डिनर्स किए, प्रोग्राम शुरू कर दिए। अब एक नया स्लोगन आ गया, पुरफजल किसिया ने दे दिया कि जी वो परवेज़ सुहेल साहब ने ईद मिलादुन्नबी और ईद विलादतुल मसीह कंबाइंड 20 दिसंबर को जो शालीमार होटल में प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमारी ज़िले हुकूमत के सारे नुमाइंदे मौजूद थे, पुलिस हुकाम के लोग थे, तमाम हमारे अस्करी क़यादत भी थी लोकल, और उलमा थे, उसमें पॉलिटिशियंस थे, और इसी तरह पुरफजल किसिया की सारी क्लर्जी लीडरशिप थी वहाँ पर, और मीडिया के लोग वहाँ पर थे। और उन्होंने भी मुझसे ये सवाल किया था कि ये आइडिया आपने कैसे लिया जी, ये कैसे हो गया। मैंने उन्हें साफ कहा कि मैं ये समझता हूँ कि जब मैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट करता हूँ, सेलिब्रेशन से मुराद ये है कि मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और इस बात की खुशी महसूस करता हूँ कि 24 दिसंबर 25 दिसंबर कंबाइंड एक प्रोग्राम हो रहा है। तो हमने इस हवाले से, तो उन्होंने भी इस बात को लिया कि ये तो नेक शगुन है, ये तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है और इसे तो भरपूर तौर पर इसकी तशहीर होनी चाहिए थी। खैर मैं तो अपनी तशहीर इसलिए नहीं मांगता कि मुझे जो करना है वो तो करना ही है, और आपको बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि अक्सर लोग जो है मेरे माज़रत के साथ मेरे ख़िलाफ़ भी होते हैं और वो समझना इस बात को चाहते हैं। अगर समझने की बात आती है तो फिर मुझे ज़रूर है कि मुझे इंजील मुक़द्दस का ही सहारा लेना होगा, क्योंकि अगर हम समझ दें इस बात को समझें कि ये पास्टर परवेज़ सुहेल साहब की विजन है, नहीं, ये जिनका मैं मानने वाला हूँ यीशु मसीह, उनके गैर कौमों के रसूल जिन्हें खुदावंद ने खुद दमिश्क की राह पर चुना, नूर चमका, मुक़द्दस पौलुस रसूल की बात कर रहा हूँ। वो करंथस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए बहुत खूबसूरती से इन चीज़ों की वजाहत करते हैं। पहला करंथियों और उसके नाम बाप में यूं मरकूम है, अगरचे मैं सब लोगों से आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया ताकि और भी ज़्यादा लोगों को खींच लाऊं। फरमाते हैं आगे चलकर, कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हूं ताकि किसी तरह से बाज को बचाऊं, और मैं सब कुछ इंजील की खातिर, गौर से नाज़रीन सुनिएगा इस बात को, और मैं सब कुछ इंजील की खातिर करता हूं ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हो जाऊं।
क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। गोया हमारा टारगेट जो है वो यही है कि सब आदमियों की तौबा तक नौबत पहुंचे। मैं तो बड़ी खुशी के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ कहता हूँ कि मुझे ये एजाज़ हासिल है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कि मैं मसीही मजहबी रहनुमा हूँ। मेरा अकीदा, मेरा मसलक, मेरा ईमान वो बहुत मजबूत है, उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उस पर मैं अमल करता हूँ। मैं हर रोज़ अपनी सलीब उठाता हूँ, हर रोज़ दुख सहता हूँ, लेकिन इन दुखों की वजह से एज क्रिश्चियन मसीही होने के नाते पाकिस्तान में जो मुझे दुख मिलते हैं, उस दुखों की खातिर, उन दुखों को लेकर मैं सेल्फिश नहीं हो सकता। मैं पाकिस्तान के खिलाफ ना बोल सकता हूँ, ना सुन सकता हूँ, ना इसे कमज़ोर होता देख सकता हूँ, इसलिए कि जिनके हम मानने वाले हैं। यीशु मसीह फरमाते हैं, जब मैं प्रे फॉर पाकिस्तान लिखता था तो लोग हमारी मुखालफत करते थे, मेरे अपने। आज वही तो बैनर्स पर लगाते हैं, कन्वेंशन, क्रूसेड्स, प्रोग्राम्स के अंदर ऊपर लिखा होता है। आजकल अगर थोड़ी सी तब्दीली कर दे तो लोग फिर गॉड ब्लेस पाकिस्तान कर देते हैं, बात फिर वहीं पर लाकर खड़ी करते हैं। ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमारी अचीवमेंट है, और ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है। और मुकद्दस पौलुस रसूल अपने बहुत ही प्यारे फर्जंद तीमुथियुस को जब खत लिखते हैं तो वो यही तो कहते हैं, तमाम दुआएं मना जाते हैं तमाम आला हुक्मरानों के लिए, बादशाहों के लिए, आला मर्तबा वालों के वास्ते की जाएं, क्योंकि खुदावंद की पाक मर्जी यही है, जिस मुल्क में रहते हो उसकी सलामती चाहो। थैंक यू पास्टर साहब, आपका एक दफ़ा फिर हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया और क्वेश्चंस जो हमारे थे आपने उसकी क्लैरिटी के साथ उसको पेश किया। जिस तरह हम देख रहे थे, मतलब पिछले कुछ दिनों में आप काफ़ी चैनल्स पे भी गए हैं, आपने वहाँ भी बात की है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के हवाले से भी, मतलब आप अभी जो न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है और आप जानते हैं कि दुनिया में जो अफरा तफरी, आप उस सब करंट इशूज़ जो हैं आप उनसे वाकिफ़ हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि मसीह रहनुमा होते हुए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे यूथ को, स्पेशली क्रिश्चियन यूथ को, और बिलखसूस पाकिस्तानियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो हम ज़रूर आपके व्यूज़ इसमें लेंगे। समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है, और आपने जो एक और बात अभी जो की है इन क्वेश्चंस के बाद, कि मैं अपने नाज़रीन को और पाकिस्तानी कौम को और अपने मसीहों को ये मैसेज दूँ, तो मैं इस साल ये बताना चाहता हूँ नाज़रीन, पहले मैं बात अपने बहन भाइयों, मसीह बहन भाइयों से करना चाहता हूँ। अजीज़ों, अब वो वक्त ख़त्म हो गया है कि हम नफ़रत की दीवारें खड़ी करें कलीसियाओं के दरमियान, आपस में और अपने पड़ोसियों के साथ। क्योंकि याद रखें, मुआशरे में रहते हुए हम पर असर तो बहुत ज़्यादा है, उसमें डोमिनेट तो किया है, लेकिन एक ईमानदार मसीह का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करें और अपने पड़ोसी को अपने मानने जाने। और मसीही, ईमानदार मसीही के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दुआ और रोज़े की हालत में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए दुआ करे, कलीसिया पाकिस्तान के लिए दुआ करे। दुआ एक अजीम हथियार है। अगर आपको याद हो, बाइबल मुकद्दस में जब हम यूना की किताब का मुताला करते हैं तो उसे नैनवा को भेजा जा रहा था। खुदावंद ने से फरमाया, नैनवा को जा, उसकी शरारत मुझ तक पहुंच चुकी है, उनको वार्न कर दे। वो तरसीस को भागा और फिर उसके बाद वो मछली के पेट में गया, और फिर खुदा ने मछली को हुक्म दिया, उसने साहिल पर उगल दिया। तो क्या था वहाँ भी हम देखते हैं इस बात को, उसने मछली के पेट में से लिखा है, वो कहते हैं मैंने दुहाई दी, यानी पुकारा खुदावंद को, गोया दुआ की और उसने मेरी सुनी। गोया खुदा से पाने के लिए दुआ एक अजीम हथियार है। और अब जब जहाँ तक पाकिस्तान की बात है और पूरी नेशन की बात है, मैंने हमेशा ये बात कही है कि अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, ईमानदार मोमन जो खुदाए वाहद को मानते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारा प्यारा मुल्क अमन का गहवारा बन जाए, तो हर तरह की वो सियासत जो अपर लेवल पर हो रही है उस पर इन्वॉल्व होने की हमें ज़रूरत नहीं है। हुकूमत वक्त, अस्करी क़यादत और तमाम अदारे इस बात को बखूबी जान रहे हैं। ये मेंबर पार्लियामेंट का काम है, सेनेट का काम है, हमारे लीडर्स का काम है। वो सब कुछ को हम अपने हाथ में ना लें। हम गली गली मोहल्ले में टंडोरा पीटने में पता कुछ नहीं होता कि अंडरग्राउंड हो क्या रहा है। ये ऊपर बैठे हुए लोग इस बात को समझ रहे होते हैं, और अगर कहीं वो गलती कर भी रहे हैं
तो गलती का खुमियाजा वो भुगतेंगे, जजमेंट हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं हमारा मुल्क मजबूत हो, मैं ये समझता हूँ मुझे अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। अगर आज हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे तो फिर आने वाले दिनों में सभी लोग दुरुस्त हो जाएंगे। मेरा सिर्फ आज एज अ नेशन पाकिस्तानी कौम के हर बेटे बेटी से, हर नौजवान से, हर बुजुर्ग से और अपने आप से भी यही सवाल है और इल्तिजा है, अपील करता हूँ, अपने छोटे छोटे इख्तिलाफात को भूलकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ें और अपने से दूसरे को बेहतर जाने। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अमन का गहवारा बन जाएगा। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि ये साल हमारी फतह का साल है, ये साल हमारी सरफराजी का साल है, ये साल हमारी तब्दीली का साल है और ये साल आसमानी रूहानी जिस्मानी बरकतों का साल है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच पाश साहब, आपने आज फिर हमें बहुत टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम में जिसे हम आपको हमने बुलवाया, तो आप आए अपना टाइम कीमती वक्त निकाल के। ज़ाहिर है कि आपकी भी बहुत मसरूफियात हैं, लेकिन तो भी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जब वैलेंटाइंस डे आ रहा है, हयात डे जिसको आम लफ्ज़ में वो भी कहा जाता है, तो उसमें भी ज़रूर है कि हम आपसे हर साल उस पर बात करते हैं, लेकिन इस साल भी हम सोच रहे हैं कि कुछ अलग से एक प्रोग्राम किया जाए और हम आपको ज़रूर दावत देंगे उसमें और तकलीफ़ देंगे कि आप अपना कीमती वक्त निकालें, तो आप हमारे साथ शरीक हों उसमें। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम, आज का जो हमारा एपिसोड था, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप ज़रूर हमारे साथ फेसबुक पे भी ज्वाइन करें, हमारा ईमेल एड्रेस है, उस पर भी आप ज़रूर हमें अपने ख़यालात से हमें आगाह करें ताकि हम इस प्रोग्राम को और अच्छी तरह आगे बढ़ा सकें। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके माइंड में किसी किस्म का भी इशू है, आप ज़रूर उस क्वेश्चन को हम तक पहुंचाएं ताकि हम अपने एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे उसका आंसर ले सकें। तो इसी के साथ मैं आप सब से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।